ये संगठन सिर्फ जातिगत दंगे करवाने के लिए, धार्मिक दंगे करवाने के लिए करवाए जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक लाइन में एक बात कहता हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए अगर इंसान की जान ली जाती है तो मैं वहाँ पर उस इंसान की जान को बचाना चाहूँगा, धर्म को खत्म करना चाहूँगा। ये बोलते हैं ना कि मिनी पाकिस्तान हो गया। मिनी पाकिस्तान क्यों हो गया भाई? अकेले मेवात ने 6000 कुर्बानियां दी है आज़ादी के अंदर। उमर अब्दुल्ला जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी शादी गायत्री से हुई है जो कि एक हिंदू लड़की है। अब मैं तो ये आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो कम से कम इनसे पूछें कि आप लोग तो हिंदू और मुसलमान के साथ जीजा साड़ी के रिश्ते रखते हो और हम लोगों के भाईचारे को खराब करते हो। ये आम लोगों को समझ नहीं। बजरंग दल है, क्या मानो आप इसको? जय हिंद, वंदे मातरम। जो बजरंग दल हो या RSS है, इनका काम है मुख्य रूप से है ना देश के अंदर दंगे भड़काना है। आप देख सकते हो किसान आंदोलन के दौरान बजरंग दल वाले और ये RSS वाले है ना, ये किसानों के खिलाफ खड़े थे। जो दिल्ली के अंदर ये बोल रहे थे ना कि सरकार 2 घंटे प्रशासन हटा दे, हम 1 घंटे में खाली करवा देंगे, तो ये वही लोग हैं। और जाति धर्म के जंगों में भाई सब कुछ नहीं निकलना। इस देश में आज़ाद कराने में है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का योगदान था। चाहे अशफाक उल्ला खान हो या और बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, तो जो उन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, अकेले मेवात ने 6000 कुर्बानियां दी हैं आज़ादी के अंदर। तो आज अगर हम उनको एक मतलब ये बोलते हैं ना कि मिनी पाकिस्तान हो गया। मिनी पाकिस्तान क्यों हो गया भाई? बीजेपी सरकार कहाँ सोई पड़ी है। वो कह रहे हैं खट्टर साहब की इतनी पुलिस हम अवेलेबल नहीं करा सकते। जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ पुलिस पहले लगानी चाहिए थी। और दूसरी बात, जो वहाँ पे वो शोभा यात्रा निकालने की बात थी, जिस एरिया में एक मोनू मानेसर है उसके पे कत्ल का आरोप लग रहा है, जिसका सीधे आम नाम आया है, वो उसका मतलब एरिया भी नहीं है। वहाँ पे जाके वो शोभा यात्रा निकाल रहा है। क्या मकसद था उसका? क्या आप राम का नाम लेके मतलब उसकी यार्ड लेके है ना वहाँ पे धर्म के दंगे भड़का रहे हो। वो मुस्लिम बहुल इलाका है। देखो भाई, जहाँ भी जिसकी अब यहाँ हिंदू है तो यहाँ हिंदू है शोभा यात्रा निकाल लेंगे। मुस्लिम इतना दबा नहीं बढ़ पाता, लेकिन वहाँ पे उन्होंने दबदबा बनाने की कोशिश की। और फिर ऊपर से जो भड़का वीडियो डाली कि वह आपके जीजे आ रहे हैं, सीधी वो वीडियो लाइव आ रही है, सबने देखा है कि अपना माला तैयार रखियो। तो भाई साहब ये क्या है? ये सीधा लोगों को कासने की मंशा थी। और जो ये दंगे हुए हैं, जो ये कत्लेआम हुआ है, ये मतलब हिंदुस्तान के ऊपर एक दाग है जिसे धोने बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। पीछे भी मुजफ्फरनगर के अंदर धर्म के नाम पे दंगे हुए थे, सहारनपुर के अंदर दंगे हुए, मेवात के अंदर दंगे हुए। इन दंगों से निकले क्या? हम तो इन भाइयों ये कहना चाह रहे हैं भाई, आप रोजगार की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ आएंगे। आप गरीबी लड़ाई लड़िए, हॉस्पिटल की लड़ाई लड़िए, शिक्षा की लड़ाई लड़िए। जो तमाम जनजीवन के जो मुद्दे हैं आम जनता के, गरीबों के हैं, मजदूरों के हैं, मेहनतकश जनता के हैं, वो उठाइए, हम आपके साथ आएंगे। एक मतलब भगवान हुआ है नहीं हुआ है वो तो बहुत बात की बात है भाई साहब। ऐसे भी लोग हैं इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर बात करें जो भगवान को मानते ही नहीं। उन प्रकृति नेचुरल चीज़ें उनका भी मस आगे बढ़ रहा है, तमाम सुविधाएं वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म का नाम लेकर देश के अंदर दंगे कर दोगे। धार्मिक बातें या किसी धर्म का व्यू हर एक आदमी अपना अलग अलग होता है। मुस्लिम अपने तरीके से मतलब अपना पूजा पद्धति कर ले, हिंदू अपने तरीके से कर ले, सिख अपने तरीके से कर ले। लेकिन जब एक धर्म दूसरे के ऊपर भी हो जाता है, दूसरे के ऊपर अपनी मतलब मर्जी थोपने लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो गाय के नाम पर हो, चाहे मंदिर के नाम पर हो, तो भाई साहब टकराव तो ऑटोमेटिक वहाँ पे होगा ही। अब आप देख सकते हो पीछे मोदी ने वह कह रहे हैं वह कावड़ अच्छी चीज़ है, चलो भाई जिसकी इच्छा बोला रहा कावड़, वहाँ पे फूल बरसाए जा रहे हैं। जब किसान, मजदूर या बेरोजगार अपने हकों की लड़ाई के लिए सरकार से रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। तो इस सरकार क्या चाहती है इस देश के अंदर? क्या शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने यही दिन देखने के लिए मतलब अपनी शहादत दी थी कि भाई मेरे देश के लोग मुद्दों की बात छोड़कर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश के अंदर दंगे करें, एक दूसरे खून के प्यासे हो जाएंगे? आखिर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वो भी लोग हैं जहाँ पे धर्म नाम की कोई मतलब चीज़ है तो वो बहुत कम स्तर पे है। लोगों की पर्सनल लाइफ अपने जी रहे हैं आराम से, शिक्षा भी है, अच्छा स्वास्थ्य है, भूखमरी में उन लोगों का अपनी तरह ही बुरा हाल नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो ये सरकार है ये देश के अंदर 2024 से पहले दंगे भड़का के फिर से सत्ता के ऊपर हिंदू मुस्लिम करके सत्ता, भाई आप मतलब हिंदू मारे गए आप सुरक्षित नहीं हो, एक हो जो हिंदू हो, मतलब जाट आज पूरी तरह से बीजेपी RSS के खिलाफ खड़े, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी है ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए बीजेपी की गोद में जा बैठे। 2016 हम भूले नहीं है, हमारे 32 भाई जिसमें जाट भी और दूसरी कास्ट के वो भी शहीद कर दिए धर्म मतलब एक जातीय दंगे के दौरान सरकारें भड़काने क्या। अब जो ये मतलब अपने लोकल में है, यहाँ मतलब आसपास के एरिया में यात्रा निकाली जा रही है धार्मिक संगठनों द्वारा। यार मंदिर भगवान में तो यात्रा में क्या कर रहे हैं भगवान? ये बात सोचने की बात है कि एक लोगों को भड़काने की बात है। अब देश के अंदर जो वातावरण है ना वो भाई साहब कहीं भी देश की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, वो देश की उन्नति में बाधक है। जितने भी लोग दंगों के अंदर किसी नेता का बच्चा नहीं जाएगा,
आम गरीब घरों के बालक उसके अंदर दंगों की भेंट चढ़ जाएंगे, राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे और पीछे से मिलेगा तो कुछ नहीं, केवल एक दो हिंदू संगठन आके उसको 51,000 रुपये मार नौकरी दे, होना जाना कुछ नहीं है। सभी देशवासियों इस समय जीना तो देश के लिए, जो मरना तो देश के लिए, जो जातीय और धर्म के दंगों में बिल्कुल ना बढ़ो। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो भैया प्रधान जी क्या कहना चाहोगे जो मेवात में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं? देखिए, आज इसी विषय में सभी खाप पंचायत, सभी किसान संगठन और सभी धर्मों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उचाना की तहसील में, ताकि समाज में अमन चैन और भाईचारे को स्थापित किया जा सके। और खापों की तो शुरू से ही इसमें भागीदारी रही है कि समाज के हित के लिए, समाज में अमन चैन हो, इसके लिए खापें शुरू से ही बढ़ चढ़कर काम करती आई है। दूसरा रही मेवात दंगों की बात, जो जिस विषय पे पंचायत बुलाई गई है, ये देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये प्री प्लान तरीके से दंगा किया गया है, क्योंकि अभी आने वाले अगले साल में 2024 में राजस्थान और हरियाणा में चुनाव हैं। और जब जब चुनाव आता है तो सरकारों की अच्छी मानसिकता रहती है कि वो अपने प्रदेश में जातिगत दंगे या किसी और तरह के दंगे करवा के एक वोट बैंक का लाभ लेना चाहती है। अब नूह को इसलिए चुना गया क्योंकि नूह राजस्थान और हरियाणा की दोनों की सीमाओं से अटैच है। उसको एक टारगेट बनाया गया है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, ताकि वह वो अपने वोट बैंक को ले सकें। क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये इस देश का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है, जो राजनीतिक लोगों जिस पे राजनीतिक लोग रोटियां सेकते आए हैं। अब आप देखिए, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े एमएलएज हैं, अब मैं उठा लूँ शहनवाज हुसैन को ले लो आप, भाजपा का बहुत बड़ा मंत्री है, बहुत कदावर नेता है भाजपा का। अब आप देखिए, उनकी जो शादी हुई है वो रेनू नाम की लड़की से शादी हुई है, जो कि हिंदू है, जबकि शहनवाज हुसैन एक मुसलमान है। दूसरा आप उठाइए उमर अब्दुल्ला, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी शादी गायत्री से हुई है, जो कि एक हिंदू लड़की है। अब मैं तो ये आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जब ये लोग वोट मांगने आए तो कम से कम इनसे पूछें कि आप लोग तो हिंदू और मुसलमान के साथ जीजा साली के रिश्ते रखते हो और हम लोगों के भाईचारे को ख़राब करते हो। ये आम लोगों को समझनी चाहिए बातें, क्योंकि ये नेता लोग किसी के नहीं होते। इन्होंने अपनी रोटियां सेकनी होती हैं, आपसी भाईचारे ख़राब करके ये अपनी रोटियां सेक के निकल जाते हैं। मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि भाई, मैं तो सभी धर्मों का क्योंकि सभी धर्मों, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं या कोई दंगा फसाद करें या किसी की कोई निकल रही है, कोई जनभावना रैली निकल रही है या कुछ भी निकल रही है, उसको खंडित करें। ये कोई किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। तो सभी धर्मों के लोग प्यार प्रेम से रहें, यही हमारी अपील है लोगों से। किसानों की तरफ से क्या कुछ रुका इसे? किसानों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी, मैं हिंदू हूँ, मुझे तो कभी मेरे धर्म ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान को मारो, लड़ाई करो, झगड़े करो। कभी कोई धर्म लड़ाई करने की बात नहीं करता। और जो ये संगठन बनाए जाते हैं ना किसी विशेष धर्म के द्वारा, ये संगठन सिर्फ जातिगत दंगे करवाने के लिए, धार्मिक दंगे करवाने के लिए करवाए जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक लाइन में एक बात कहता हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए अगर इंसान की जान ली जाती है तो मैं वहाँ पर उस इंसान की जान को बचाना चाहूँगा, धर्म को खत्म करना चाहूँगा।